गाइज, तो ये है इंडिया से अप्लाई करने का तरीका। इंडिया से अप्लाई करने का तरीका है तो वो आप लोगों को मैं आज बता रहा हूँ। पूरा वीडियो देखें, पूरी जानकारी लें और पूरी जानकारी के बाद अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो फिर आप मुझे कांटेक्ट करें, यहाँ यूट्यूब पे मुझे मैसेज करें कि हाँ भाई जी ये पूरे डॉक्यूमेंट्स और पूरे पेपर्स हमारे पास हैं और हमें बताइए कि आगे क्या करना है। तो सुनिए। हेलो गाइज, कैसे हो आप सब लोग? ऑफकोर्स अच्छे होंगे। वेलकम टू यूरोप में फिर से आप लोगों का स्वागत है और फिर से आप लोगों के लिए नई जानकारी। तो गाइज, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स और बहुत सारे भाइयों के मैसेज आए थे कि भाई जी आप सटीक जानकारी नहीं देते हो, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को जर्मनी के लिए मैं सटीक जानकारी दूँ। तो गाइज, जो मेरा आज का मेन टॉपिक है वो स्पेशली आप लोगों के लिए कि जो भाई यूरोप के अंदर आना चाहते हैं। आप लोगों को पता है कि मैं खुद यूरोप के अंदर हूँ, मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है और मैं यूरोप के लिए ही जानकारी देता हूँ। तो गाइज, आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, पहले तो जो भाई मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइबर कर लें और बेल आइकन करना ना भूलें, क्योंकि आपको पता है कि मैं यूरोप में आने की जानकारी देता हूँ। तो मेरी अभी जो भी वीडियोस मिलेंगे आपको यूट्यूब के अंदर, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है वेलकम टू जर्मनी गोपाल राणा। तो मेरे जो भी वीडियोस आपको यूट्यूब के अंदर मिलेंगे वो आपको इंडिया से किस तरीके से जर्मनी में आना है। सबसे पहला टॉपिक तो मेरा ये रहेगा कि इंडिया से किस तरीके से जर्मनी में आना है। उसके बाद मैं आपको दुबई से बताऊंगा कि दुबई से किस तरीके से जर्मनी के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ओमान से किस तरीके से आपको दुबई के लिए अप्लाई करना है। मैं हर कंट्री से, हर गल्फ़ से आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से अप्लाई करना है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। इंडिया से जर्मनी के लिए किस तरीके से अप्लाई करते हैं, विदाउट मनी विदाउट चार्ज किस तरीके से अप्लाई करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबी होगी, कोई बात नहीं, आप थोड़ा देखें और वीडियो देखने के साथ साथ आप लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके जैसे जितने भी भाई जर्मनी आना चाहते हैं और जर्मनी में जॉब करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए वीडियो बनती रहे। तो ज़्यादा टाइम ना लेके मैं आता हूँ डायरेक्ट आपको टॉपिक पे। तो गाइस, जो आज का मेन टॉपिक है वो ये है कि आपको इंडिया से किस तरीके से अप्लाई करना है। इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। जो भाई मेरे इंडिया से देख रहे हैं, ये वीडियो मेरा स्पेशली इंडिया वालों के लिए बनाया है। तो जितने भाई मेरे इंडिया से देख रहे हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक शेयर, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि जिन भाइयों के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हुए हैं, जिन भाइयों के पेपर्स कंप्लीट हैं, जो मैंने बताया है वीडियोस के अंदर, वो डॉक्यूमेंट्स आप अगर कंप्लीट हो रखे हैं तो मुझे आप मैसेज करना, यूट्यूब पे मैसेज करना कि हाँ भाई जी हमारे ये पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो रखे हैं और हमें आना है। तो मैं आपको सडनली कह दें यहाँ पे यूट्यूब पे कह दे आप लोगों को मैसेज के रिप्लाई करो, सडनली आपको कॉल करूँगा। ये मेरा आपको बात है, क्योंकि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे मैसेज हो जाते हैं और फिर उन भाइयों के डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट नहीं रहते, तो जिसकी वजह से मुझे दिक्कत होती है। तो मैंने इसलिए ये स्पेशली बताया है कि आप लोग मुझे ना यूट्यूब पे देखें और यूट्यूब पे देखने के बाद आप मुझे बताएं कि आपके डॉक्यूमेंट्स अगर बिल्कुल परफेक्टली कंप्लीट हैं तो आप मुझे सडनली मैसेज करें। मैं आपके मैसेज का तुरंत रिप्लाई करूँगा और तुरंत रिप्लाई करके आप लोगों को वेलकम कराऊँगा विदाउट मनी विदाउट चार्ज जर्मनी के अंदर। अब देखिए, अब सबसे मेन है आज का जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर बात करने का। जो आज का मेन टॉपिक है, मेरा आज का जो मेन टॉपिक और मेन बात है वो ये है कि आपने डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से बनाने। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। प्लीज़ पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें, नहीं तो आपकी जानकारी अधूरी रह जाएगी और फिर आप लोग सडनली अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं बना पाएंगे। ये जानकारी स्पेशल इंडिया वालों के लिए जो इंडिया से अप्लाई करना चाहते हैं, जिन्होंने अपने इंडिया से अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर दिए, उन लोगों के लिए ये वीडियोस है। तो गाइज, तो ये है इंडिया से अप्लाई करने का तरीका। इंडिया से अप्लाई करने का तरीका है तो वो आप लोगों को मैं आज बता रहा हूँ। पूरा वीडियो देखें, पूरी जानकारी लें और पूरी जानकारी के बाद अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो फिर आप मुझे कांटेक्ट करें, यहाँ यूट्यूब पे मुझे मैसेज करें कि हाँ भाई जी ये पूरे डॉक्यूमेंट्स और पूरे पेपर्स हमारे पास हैं और हमें बताइए कि आगे क्या करना है। तो सुनिए, सबसे पहली बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका पासपोर्ट है। आपका पासपोर्ट रेडी होना चाहिए, वैलिडेट होना चाहिए, ओके। उसके बाद आपका आता है
जो आपके पास फतराक होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर मैं आपको दूंगा, उससे कॉन्ट्रैक्ट पेपर को फतराक कहते हैं, जर्मन लैंग्वेज में उसे फतराक कहते हैं, वो मैं आपको दूंगा। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट तब है जब आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर देंगे और अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने के बाद मुझे कह देंगे कि भाई जी हमारे पूरे डॉक्यूमेंट सेंड कंप्लीट हैं, और कंप्लीट होने के बाद मैं फिर आपको फतराक दूँगा। तो अभी डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए वो चीज़ पहले आप ध्यान से सुनिए। देखो, डॉक्यूमेंट्स में चाहिए आप लोगों को, सबसे पहले चाहिए आपको आपका यूरोपास CV, आपका यूरोपास CV चाहिए, ठीक है। उसके अंदर आपने, अगर आप वो होटल इंडस्ट्री से हो तो होटल इंडस्ट्री का आपका 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैक्सिमम 8 साल का। 8 से 9 साल भी हो चलेगा, पर 8 साल का होना लाजिम है। तो आपका 8 साल का उसके अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जब आपका उसके अंदर 8 साल का एक्सपीरियंस होगा, फिर आप मुझे बताएं कि हाँ इसमें हमारा 8 साल का एक्सपीरियंस। आपने जो भी अपनी CV होगी, उस CV को क्या है परफेक्टली बनाना है। उस CV को कैसे बनाना है? उस CV के अंदर आपने, अगर आप होटल इंडस्ट्री हो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं होटल इंडस्ट्री से हूँ, ठीक है। अगर मैं होटल इंडस्ट्री से हूँ तो मैं ज़्यादा होटल के बारे में ज़्यादा नॉलेज देता हूँ। तो होटल वालों के लिए देखो, तो होटल वालों के लिए क्या है कि आपने क्या करना है, आपने, अगर आपका क्या है, आपका 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपने अपनी CV बनानी है। CV के अंदर आपने मेंशन करना है। और मेंशन क्या करना है? मेंशन जिन जिन होटलों में आपने काम किया है, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके एक्सपीरियंस लेटर आपके पास होने बहुत ज़रूरी है। उनके एक्सपीरियंस लेटर होने आपके पास बहुत ज़रूरी है। तो जब आपके पास उनके एक्सपीरियंस लेटर होंगे, तो आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस मैक्सिमम होना बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? फिर आपने क्या करना है, आपके पास हो गया पासपोर्ट के बाद हो गया आपके पास आपका CV के अंदर आपका 8 साल का एक्सपीरियंस। और 8 साल के एक्सपीरियंस के साथ जिन जिन होटलों से आपने या जिन जिन कंपनियों में आपने काम किया है, उनके एक्सपीरियंस लेटर होने बहुत ज़रूरी हैं। समझ रहे हो मेरी बात? इसके बाद आपके पास होना चाहिए जन्म प्रमाण पत्र, यानी आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट आपका होना बहुत ज़रूरी है। बर्थ सर्टिफिकेट आपका इंग्लिश में मेंशन होना बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर इंग्लिश में, क्योंकि यूरोपियन कंट्री में आपको पता है हिंदी तो चलेगी, तो आपका वो इंग्लिश में होना बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? बर्थ सर्टिफिकेट, आपका जन्म प्रमाण पत्र, ओके। उसके बाद आएंगे आपके कहते कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप समझ रहे होंगे। जन्म प्रमाण पत्र के बाद आएंगे आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बाद आएगा आपका एजुकेशन। समझ रहे हो आप मेरी बात को? एजुकेशन, आपने चाहे हाई स्कूल पास हो, चाहे आप 8वीं पास हो, चाहे आप इंटर पास हो, चाहे आप ग्रेजुएशन कंप्लीट है आपका, कुछ भी है, आपको वो अपने एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स इस पे लगाने। आपने चाहे जो भी किया हुआ है, डिग्री, डिप्लोमा, HM, OCM जो भी किया हुआ है, आपने ये लगाना है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? इसके बाद जब आपके ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है जैसे पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, आपके हाई स्कूल इंटर के सर्टिफिकेट, आपके होटल के एक्सपीरियंस लेटर, ये सारी चीज़ें। और आपके पास होना चाहिए टिल टाइम जहाँ पे आप अभी काम कर रहे हो, जिस भी कंपनी में आप अभी काम कर रहे हो, उस कंपनी का एक्सपीरियंस लेटर। और अभी आपको वहाँ पे मैक्सिमम 6 महीने का जैसे आप लोगों के पास प्रेजेंट वर्क होना चाहिए कि हाँ 6 महीने से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। समझ रहे हो आप? अगर आपके पास इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, परफेक्टली हैं, और आपकी जो भी जैसे हाई स्कूल इंटर और जो भी आपके बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह होंगे, जो भी होंगे आपके स्थायी निवास पत्र या प्रमाण पत्र जो भी होंगे, वो मैरिट सर्टिफिकेट बताना भूल गया। मैरिट सर्टिफिकेट भी बहुत ज़रूरी है। जो भाई मैरिड है उनके लिए मैरिट सर्टिफिकेट होना भी बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास ये सारी चीज़ें और ये डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे, तो आप मुझे बताना, ये इंडिया का प्रोसेस है इंडिया में। फिर मुझे आप बताना, फिर मैं आप लोगों को यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ दूँगा विदाउट मनी, विदाउट चार्ज। ये सारे डॉक्यूमेंट्स के बाद आप मुझे बताना कि भाई जी हमारे ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है। फिर मुझे यूट्यूब पे यूट्यूब पे मुझे कमेंट्स करें कि भाई जी ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, तो मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट पे पढ़ दूँगा विदाउट मनी, विदाउट चार्ज। इसके बाद इस वीडियो को आप सब्सक्राइबर कर लें, लाइक कर लें, फॉलो कर लें। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा, वो नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा दुबई के लिए।
मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा दुबई के लिए, कि दुबई से किस तरीके से अप्लाई करना है। और ये आप लोगों को बताया मैंने इंडिया के लिए, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें बताऊंगा दुबई के लिए। तो गाइस